प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मालदीव पहुंचे हुए हैं और ये वो तस्वीर मुइज़्ज़ू से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और मालदीव में पहुंच के अभी हाल ही में आपने देखा था कि एफटीए को लेकर एग्रीमेंट हुआ जिससे भारत और लंदन के बीच में व्यापार बढ़ेगा। लेकिन अभी की ये तस्वीरें मालदीव इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। मुइज़्ज़ू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एक छोटी सी बच्ची भी वहां पर पहुंची है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया है। रेड कारपेट यहां पर बिछाया गया है। और अब मालदीव से पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए तो कुछ विवाद ज़रूर हुए थे, लेकिन भारत और मालदीव के बीच में और व्यापार को बढ़ाने को लेकर कहा जा सकता है कि ये बहुत अहम एक दौरा हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में काफ़ी कुछ विवाद हुए थे, बयानबाजी आई थी, लेकिन उसके बावजूद अब दोनों देशों के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करना, क्योंकि पर्यटकों के लिहाज से देखा जाए, टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो भारत और मालदीव के रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे होते हैं। लेकिन अभी ये रिश्तों का नया दौर कहा जा सकता है। लंदन में थे कीर स्टारमर से कल उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एफटीए को लेकर बात हुई, व्यापार बढ़ाने पर बात हुई। कई सारे टैक्सेस जो थे वो 1.5 से 70% हो गए हैं। लेकिन अब मालदीव एक नया दौर इसे कह सकते हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रणय, मालदीव पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वागत हुआ है, मुइज़्ज़ू एयरपोर्ट पर ही हैं, लेकिन ये दौरा आप कैसे देखते हैं पिछले कुछ विवादों के बाद? ये तस्वीरें बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण है हिमांशु। अगर आप देखें ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का जो कि इस समय मालदीव में हो रहा है, ये दौरा न केवल मालदीव के राष्ट्रीय जो उनका इंडिपेंडेंस डे है, 60th इंडिपेंडेंस डे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि हाल के दिनों में जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि जिस तरीके से भारत और मालदीव के संबंधों में जिस तरीके का बदलाव देखने को मिला था, जिस तरीके की जो राजनीतिक रस्साकशी देखने को मिली थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार के पहले राजकीय अतिथि के तौर पर माले पहुंचना अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आप इन तस्वीरों को देखिए, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू न केवल स्वयं मौजूद हैं, बल्कि उनकी कैबिनेट के, उनके विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री, उनके जो गृह मंत्री हैं, वो तमाम कैबिनेट के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए मौजूद हैं। ये अपने आप में बताता है कि कितनी गर्मजोशी के साथ अपने राजकीय अतिथि का सम्मान करने के लिए मालदीव की सरकार वहां पर पहुंची हुई है। ये बताता है कि किस तरीके का बदलाव हुआ है, क्योंकि मोहम्मद मुइज़्ज़ू और उनकी सरकार के अंदर मौजूद लोगों के चेहरे वही हैं जो कुछ समय पहले तक इंडिया आउट कैंपेन की अगुवाई कर रहे थे। सत्ता में आने के बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से भारत विरोधी बयानों का एक सिलसिला आया, लेकिन शायद मालदीव को भी इस चीज का एहसास हो चुका है कि भारत के साथ में, यानी पानी में रहकर भारत के साथ में बैर मुमकिन नहीं है, खासतौर पर अगर आप हिंद महासागर के इलाकों के अंदर हो। और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से इस रियलाइजेशन के आने के बाद में दिसंबर 2023 के बाद से मालदीव और भारत के रिश्तों के अंदर काफी बदलाव देखने को मिला है। खासतौर पर अगर आप बात करें अक्टूबर 2024 के अंदर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत के दौरे पर आए थे, उसी समय उन्होंने ये इन्विटेशन भी दिया था। और अब प्रधानमंत्री मोदी इस समय मालदीव में मौजूद हैं। बेहद छोटा उनका ये दौरा है, क्योंकि आज उनकी महत्वपूर्ण मुलाकातें होनी है राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है हिमांशु, यहाँ ध्यान देने लायक, कि करीब 40 मिनट का वक्त जो है वो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में वन ऑन वन टॉक्स के लिए रखा गया है। यानी केवल दोनों नेता जो हैं उनके बीच में बातचीत होगी, और उसके बाद जो है वो डेलीगेशन लेवल टॉक्स जो है उसके लिए करीब 50 मिनट का वक्त रखा गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी अहमियत इस बातचीत की हो सकती है। महासागर का प्रधानमंत्री मोदी का विजन है। आपका विश्लेषण क्या कहता है कि इस मुलाकात जो 40 मिनट 1 to 1 बात होती है, अब 1 to 1 बात होगी तो बहुत से मुद्दों पर बात होगी, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो, तो फ्यूचर में क्या तस्वीर अब आप देखते हैं दोनों देशों के बीच? देखिए, निश्चित रूप से भारत की तरफ से पहले भी मालदीव को यह एश्योरेंस दिया गया कि मालदीव की अगर कोई संवेदनशीलता है तो भारत एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर, चूंकि समंदर का हमारा पड़ोसी है मालदीव, तो भारत उन संवेदनशीलताओं का ध्यान रखने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि जिन डिफेंस पर्सनल्स को हटाने को लेकर पूरा कैंपेन चलाया गया था, भारत ने मालदीव की मदद के लिए अब सिविलियन जो टेक्नीशियंस हैं उनको भेजने का फैसला किया है, ताकि मालदीव की संवेदनशीलताएं भी जो है बरकरार रह सकें। इसके अलावा भारत ने अपनी मदद नहीं रोकी। आप देखिए कि भारत ने जो कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिए थे, हमने देखा है कि चीन और कई मुल्कों की जो मदद है वो कई बार राजनीति की हवा का रुख बदलने के साथ बदल जाती है, लेकिन भारत ने एक अच्छे पड़ोसी तस्वीर में प्रणय मैं आपको रोकता हूं कुछ देर के लिए। एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं। एक्चुअली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश में जाते हैं तो वहां पर उनका स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अब मालदीव की जो संस्कृति है उस संस्कृति का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और कलाकार भी नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में जा रहे हैं। आप देखिए ताली बजाते हुए
उनका उत्साह बढ़ा रहे। और वंदे मातरम की गूंज यहाँ सुनाई दे रही है प्रणय, बहुत खास था जब यहाँ पर वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए कोई भी मेहमान और खासतौर पर कोई ऐसा विशेष अतिथि आपके यहाँ आता है तो आप ये गर्मजोशी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके और उसके बीच में जुड़ाव कैसा है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी न केवल उतनी ही गर्मजोशी के साथ में आपने देखा कि विमान से उतरते ही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से उन्होंने केवल हाथ ही नहीं मिलाया बल्कि उन्हें गले लगाया। साथ ही जो नजदीक छोटी बच्ची थी उससे उन्होंने फूलों का गुलदस्ता ही नहीं लिया बल्कि बहुत देर तक उसके माथे पे हाथ फेरा, उससे बातचीत की। ये तमाम चीजें जो हैं ये डिप्लोमेसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हिमांशु, क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी के अंदर आप कैसे अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं, पर्सनल टच जो होता है नेताओं का वो बहुत मायने रखता है। तो यहाँ वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मालदीव की जो सांस्कृतिक धुन है, जो वहां पर संगीत है, उसका न केवल आनंद ले रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी जेस्चर अगर आप देखें तो वो एक तरीके से अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गर्मजोशी के साथ वो बहुत एट होम महसूस कर रहे हैं। ये अपनापन जो है वो जो उनके लिए किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसे वो रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें सब्सटेंस पर भी बात करना चाहिए। ये तो हुई तस्वीरों की बात, हाँ। लेकिन आखिर भारत को क्या मिलेगा, मालदीव को इससे क्या फायदा होगा और आखिर क्यों मालदीव ने ये यू टर्न लिया है। हाँ। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर वो है जिसका जिक्र आपने किया था। मालदीव ने भारत के साथ तल्खी के बाद इस चीज को महसूस कर लिया हिमांशु की जो टूरिज्म है उसका वो काफी घटा है। यानी भारत के टूरिस्ट नंबर 1 की स्थिति पे हुआ करते थे मालदीव के अंदर, और तल्खी के बाद भारत की जो स्थिति है, यानी उनके जो टूरिज्म रैंकिंग है या टूरिज्म या जितने पर्यटक भारत से आते हैं वो 5वें स्थान के ऊपर खसक गया। इसका नुकसान जो है वो मालदीव के कारोबारियों को उठाना पड़ा, क्योंकि टूरिज्म उनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ भारत के साथ में कई जो प्रोजेक्ट्स थे उनके, उसके अंदर डिफिकल्टीज उनको महसूस हुई। हालांकि भारत ने किसी तरीके की मदद मालदीव की नहीं रोकी, जो अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन मालदीव सरकार की अपनी पाबंदियों, अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस के कारण उन पर असर पड़ा। उसके बाद मालदीव ने इस चीज को स्वीकार किया कि भारत एक ऐसा पड़ोसी है जिसने मुसीबत के समय में उसकी मदद की है। केवल कोविड वैक्सीन देने का मामला नहीं है, बल्कि उस कोविड के काल के अंदर मालदीव जैसे छोटे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए टूरिज्म का फ्लो बना रहे, वहां पर भारतीय जो यात्री हैं वो जाते रहें, इसको भारत ने सुनिश्चित किया। और इतना ही नहीं, करीब $580 मिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बनाए रखने के लिए मालदीव की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब न हो। अच्छा प्रणय, और डिटेल में इसमें बात की जाएगी, लेकिन दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव दौरा है तो कार्यक्रम क्या रहने वाला है। तो देखिए, थोड़ी देर पहले वेलाना एयरपोर्ट पहुंचे और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको अभी दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट बिछाकर कैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। अब दोपहर 3 बजे एक स्वागत समारोह किया जाएगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। कैबिनेट के नेता मालदीव के और भी कई लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ में डेलीगेशंस भी मिलेंगे, मुलाकात होगी। जैसे कि प्रणय बता रहे थे कि 40 मिनट 1-to-1 वार्ता भी होगी, चर्चा भी होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो दूसरी तरफ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू होंगे। और रात के 8:45 पर करीब डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। ये वो तस्वीरों की बात जो अभी प्रणय कर रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो एक छोटी बच्ची उनका स्वागत करती है और वहां पर छोटी बच्ची को आशीर्वाद भी देते हैं। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जोरदार स्वागत भी किया जाता है। तो पीएम मोदी इस वक्त मालदीव के चीफ गेस्ट बने हुए हैं। ब्रिटेन से एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके बारे में जानकारी आपको दी गई थी, और अब मिशन मालदीव है। प्रणय हमारे साथ में लगातार बने हुए। प्रणय, अभी आपने बात की कि दोनों देश, जब मालदीव की बात की जाती है, भारत की बात की जाती है, तो एक साथ आना क्यों बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। पिछले कुछ वक्त में बात कर रहे हैं तो भारत में जो पर्यटन है उसके आंकड़ों की अगर बात करें, विदेशी पर्यटक और बाकी और पहलू भी, तो वो लगातार कम होता जा रहा है और भारत को पर्यटन पर बहुत ज़्यादा फोकस भी करना है। तो ऐसे में दोनों साथ में मिलकर अगर आए, एक मंच पर आए, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में पर्यटन के लिहाज से बहुत अच्छी खबर मिले। निश्चित रूप से अगर आप मालदीव के संदर्भ में बात करेंगे तो मालदीव के लिए पर्यटन उनका सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि उनके पास में उस तरीके से अर्थव्यवस्था न तो बहुत बड़ी है, देश बहुत छोटा है, साथ ही देश भी अगर आप देखें बहुत छोटे छोटे, करीब 1000 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है मालदीव। तो मालदीव के लिए उन द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी बनी रहे, केवल भारत से कनेक्टिविटी नहीं मालदीव की हिमांशु, बल्कि मालदीव के उन द्वीपों की कनेक्टिविटी बनी रहे, आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मजबूत करने में भारत की, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मुलाकात बहुत ज्यादा अहम हो जाती है।